मित्रों, मेरे भारत के भाई बहनों, ज्योतिष के एडवांस स्टेज के शिक्षार्थियों, सबको मेरा सादर नमस्कार और अभिनंदन है। आज अरिष्ट योगों की श्रृंखला में अब ग्रहारिष्ट योगों के विषय में जानते हैं। कुल 96 ग्रहारिष्ट योग होते हैं, प्रमाणिक योग। तो आइए इसमें चर्चा करते हैं। सबसे पहला योग है क्षीण चंद्र और सभी अशुभ ग्रह केंद्रों में हो। क्षीण चंद्र, हमेशा चंद्र का बल पक्ष बल से लेना चाहिए, न कि षड बल से। नंबर दूसरा योग है लग्न से छठे, 8वें या 12वें स्थान में चंद्र स्थित हो तथा या तो वह पाप ग्रह से देखा जाता हो या पाप ग्रह के साथ हो। यह भी एक अरिष्ट कारक योग है। नंबर तीसरा योग है लग्न में पक्ष बल से में क्षीण चंद्रमा स्थित हो तथा अन्य केंद्रों और अष्टम भाव में पाप ग्रह स्थित हों, तो यह एक अरिष्ट योग होता है। नंबर चौथा योग है शुभ ग्रह बकरी होकर छठे, 8वें और 12वें स्थान में हो तथा उन पर किसी भी शुभ ग्रह की दृष्टि न हो बल्कि पाप ग्रह से पीड़ित हों, तो यह भी एक अरिष्ट योग होता है। योग नंबर 5वां है सूर्योदय या सूर्यास्त के समय का जन्म हो तथा चंद्रमा की होरा हो। मित्रों, ये होरा लग्न नहीं है, ये जो 24 हो रहे हैं दिन रात में चलती हैं वो हो रहा है। तथा चंद्र या तो किसी राशि के गंडांत में हो या किसी नक्षत्र के गंडांत में हो। यह एक बहुत बड़ा प्रबल अरिष्ट योग होता है। नंबर 6 योग है कर्क या वृश्चिक राशि के लग्न में समस्त पाप ग्रह दशम से चतुर्थ भाव तक स्थित हों और समस्त शुभ ग्रह निर्बल होकर पंचम से दशम भाव तक स्थित हों। यह भी एक अरिष्ट योग होता है। योग नंबर 7वां है ग्रहण के समय का जन्म हो तथा जन्म लग्न पर मंगल या शनि की दृष्टि हो। यह भी एक अरिष्ट योग होता है। नंबर 8वां है मंगल, सूर्य तथा निर्बल शनि एक साथ छठे या 8वें भाव में बैठे हों। यह भी एक अरिष्ट योग होता है। नंबर 9वां योग है क्षीण चंद्र। क्षीण का मतलब पक्ष बल में क्षीण, 12वें भाव में हो, केंद्रों में कोई भी शुभ ग्रह न हो, पाप ग्रह लग्न में या अष्टम भाव में स्थित हो। यह भी एक अरिष्ट योग होता है। नंबर 10वां योग है लग्न से छठे, 8वें व 12वें भाव में बकरी शुभ ग्रह पापयुक्त या पाप दृष्ट हों, लग्न में कोई शुभ ग्रह न हो। नंबर 11वां योग है पंचम भाव में मंगल, सूर्य और शनि एक साथ बैठे हों, तो ऐसा जातक अपने भाई और माता के लिए अरिष्ट कारक होता है। नंबर 12वां योग है लग्न या अष्टम भाव में मंगल पाप ग्रहों से युक्त या दृष्ट हो, केंद्र में बलि शुभ ग्रह न हो। नंबर 13वां योग है सूर्य, चंद्र तथा राहु किसी एक ही राशि में स्थित हो, लग्न पर शनि मंगल की दृष्टि हो। यह एक प्रबल अरिष्ट योग होता है। नंबर 14वां योग है दशम भाव में शनि, छठे भाव में चंद्र, सप्तम भाव में मंगल स्थित हो, तो जातक अपनी माता के लिए अरिष्ट कारक होता है। नंबर 15वां योग है लग्न में शनि, अष्टम भाव में चंद्र, तृतीय भाव में बृहस्पति हों और ये तीनों ग्रह पाप पीड़ित हों, शुभ ग्रहों की इनमें दृष्टि और युति न हो, तो यह एक अरिष्ट योग होता है। नंबर 16वां योग है मित्रों लग्न या नवम में सूर्य स्थित हो, सप्तम में शनि हो, एकादश में गुरु या शुक्र हो, सभी पाप पीड़ित हों, तो यह भी एक अरिष्ट योग होता है। नंबर 17वां योग है मित्रों पाप युक्त क्षीण चंद्र, लग्न सप्तम या नवम भाव में हो, शुभ प्रभाव विहीन व पाप प्रभाव युक्त हो तथा केंद्र में बलि शुभ ग्रह न हो। यह एक अरिष्ट योग है।
नंबर 18वां योग है मित्रों क्षीण चंद्र, नहीं सॉरी माफ़ कीजिएगा, नंबर 18वां योग है लग्न तथा सप्तम दोनों भावों में पाप ग्रह हो तथा चंद्र भी पाप ग्रहों से पीड़ित हो, बलि शुभ ग्रह केंद्र में न हो। नंबर 19वां योग है क्षीण चंद्र लग्न में हो, उस पर कोई शुभ प्रभाव न हो, अन्य केंद्रों में तथा अष्टम स्थान में पाप ग्रह स्थित हों, शुभ ग्रह केंद्रों में न हों। नंबर 20वां योग है चंद्रमा पापकर्तरी योग में होकर शुभ ग्रहों की दृष्टि से विहीन हो तथा एक अन्य पाप ग्रह सप्तम या अष्टम स्थान में हो, बलि शुभ ग्रह केंद्र में न हो, तो ऐसा जातक स्वयं तथा माता पिता के लिए अरिष्टकारक होता है। मैं समझता हूँ आज के लिए इतना पर्याप्त है। इस वीडियो से आप लाभान्वित होंगे। कृपा करके अधिक से अधिक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे और अपने अमूल्य विचार देने की कृपा करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। सादर नमस्कार।